हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स और ये है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन क्लास 9 you have studied polynomials in one variable and their degrees. Recall that if p of x is a polynomial in x, the highest power of x in p of x is called the degree of the polynomial p of x. हमने स्टैंडर्ड नाइन्थ में पॉलिनोमियल क्या होता है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये चीज़ें हमने स्टैंडर्ड नाइन्थ में ही सीखी है। और किसी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं p ऑफ x। अगर वो पॉलिनोमियल वेरिएबल की बनी हो, x वेरिएबल की बनी हो, तो उसको हम कहेंगे p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। और उस पॉलिनोमियल में जो x का हाईएस्ट पावर हो उसको कहेंगे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2, तो एक पॉलिनोमियल है 4x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया p ऑफ x। ये है पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब कि हम कहते हैं p ऑफ x। ये है वो पॉलिनोमियल 4x प्लस 2। इसमें वेरिएबल है x और इसका हाईएस्ट पावर है 1। सो इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। देन दूसरा एग्जांपल 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है y, मतलब कि आप इसको कह सकते हो p पॉलिनोमियल ऑफ y, p ऑफ y। ये है 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 और इसमें जो वेरिएबल है y उसका हाईएस्ट पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x की पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कह सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, इसलिए हमने इसको कहा p ऑफ x इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x और इस x का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, तो हाईएस्ट पावर हुआ 3 एंड दैट्स वाई इट्स डिग्री इज 3। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है 7u रेस टू 6 माइनस 3/2u रेस टू 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल है u, तो आप इसको कह सकते हो p ऑफ u, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल u, या फिर सिंपली p ऑफ u इज इक्वल टू दिस, p of u is equal to 7u raised to 6 minus 3/2u raised to 4 plus 4u square plus u minus 8। और इसमें वेरिएबल है u और उस u का हाईएस्ट पावर है 6, यहाँ पर 6, तो इसकी डिग्री हुई 6। देन एक्सप्रेशंस लाइक 1 अपॉन x माइनस 1, square root of x plus 2, 1 upon x square plus 2x plus 3 etc. are not polynomials। तो ये वाले एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। अगर हो ज़ीरो हो तो चलेगा, सपोज़ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू ज़ीरो, तो अगर अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस एक्स रेस टू ज़ीरो का मतलब होता है किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो है तो वो हो जाता है 1। तो जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल लिखी थी ये इसका मीनिंग हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1, और ये 0। तो अगर वेरिएबल का पावर 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब कि आप कह सकते हो ना कि होल नंबर होना चाहिए, तो अगर पावर होल नंबर है तो आप उसको पॉलिनोमियल कह सकते हो। अब इनमें क्या हो रहा है कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाले जो एक्सप्रेशंस है वो डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में होने के कारण इस वेरिएबल के जो पावर है वो नेगेटिव हो जाते हैं। जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाते हैं और वो होल नंबर नहीं रहते। नेगेटिव नंबर तो इंटीजर होते हैं, होल नंबर नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 नेगेटिव नहीं होते। सो दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का क्या कंडीशन है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए ये पहला वाला एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? जैसे आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स रेस टू हाफ। तो ये जो हाफ है, एक्स का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है। तो इसलिए मैंने अभी बताया कि जो अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है कि उसमें जो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट का मतलब है कि एक्स का पावर क्या है? हाफ। हाफ मतलब कि फ्रैक्शन है। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और इसमें भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाला, अगर इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये पावर सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस रीज़न से ये जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। और ऊपर हमने जो देखे एग्जांपल्स वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स थे और उनकी हमने डिग्री भी देखी। चलिए आगे बात करते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, तो इफ़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, इसमें वेरिएबल है x, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखिए ये जो वेरिएबल है x, देखिए ये जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल हो, रियल नंबर हो, रैशनल हो, कोई भी नंबर हो, बट जो वेरिएबल है उसका पावर हमें देखना है। तो इसका पावर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सोचोगे कि सर ये तो √3 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। तो इस √3 को तो कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल तो ये रहा x का पावर है 1, होल नंबर है, यस, और पावर 1 होने से इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर ये दूसरा एग्जांपल, इसमें है वेरिएबल y का हाईएस्ट पावर है 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर तीसरा एग्जांपल ये रहा x - 2/11, तो x का हाईएस्ट पावर है 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। फिर एक और एग्जांपल 3z + 4, z वेरिएबल है z, इसका पावर है 1, तो ये भी लीनियर है। 2/3 u + 1, तो ये वेरिएबल u है, ये नंबर तो कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो यस ये भी लीनियर है। सो इट एटसेट्रा आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स सच एज 2x + 5 - x²। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है। फिर x³ + 1 हाईएस्ट पावर 3 है, एटसेट्रा आर नॉट लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अब आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे ऊपर से लेके अब तक, वो सारे के सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स थे जिनमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, और वो लीनियर है या नहीं है ये हमने देखा। चलिए आगे बात करते हैं। अब A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial।
अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो मतलब कि डिग्री 2 हो, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। तो अगर डिग्री 2 है उस एक्सप्रेशन में, वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस वाले एग्जाम्पल को देखो, 2x² + 3x, तो इसमें वेरिएबल है x, यहाँ पर भी x है, इसका पावर 1 है, इधर 2 है, तो हाईएस्ट 2 हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर इस वाले एग्जाम्पल में देखो y² - 2, तो y का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। फिर ये वाले एग्जाम्पल में देखो 2 - x², वेरिएबल है x यहाँ पर, और यहाँ पर पावर हुआ 1, यहाँ पर पावर हुआ 2, तो ये हाईएस्ट पावर है 2, तो इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन y/3 - 2u² + 5, वेरिएबल है u, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर है u, इसका पावर है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। देन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल √5v² - 2/3v, यहाँ पर वेरिएबल v है, पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल v, पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर हुआ 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स। तो देखो कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं। अब बात आई कोफिशिएंट्स की, तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोफिशिएंट्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखिए ये y जो वेरिएबल है उसके साथ में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1y² है। y² मतलब कि y² कहो या 1 × y² कहो, तो ये जो y² के साथ, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। फिर यहाँ पे देखो x² के सामने आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1x² आप इसको कह सकते हो। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, √3। देन u का कोफिशिएंट क्या है, 1/√3। ये u/3 का मतलब होता है u का कोफिशिएंट, u किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 1/3 और इंटू u, इसको आप u/3 लिख सकते हो। तो u/3 का मतलब है u का कोफिशिएंट है 1/3। u² का कोफिशिएंट है -2, u-2 से u² -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन v² का कोफिशिएंट है √5। तो ये देखिए ये इरेशनल नंबर है। फिर 1/√3 ये जो हमने कहा था वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल, इरेशनल मतलब क्या, रियल नंबर्स। तो कोफिशिएंट रियल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज ऑफ द फॉर्म, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी इन x वेरिएबल वाली, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसका फॉर्म यही होगा। देखिए ax², एक x² वाली टर्म होगी, एक x वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये जनरल फॉर्म है। वेर a b c आर रियल नंबर्स, तो ये a b और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो a है पहला वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म, अगर x² 0 से मल्टीप्लाई होगा, अगर a 0 होगा तो इसका मतलब कि ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। और अगर ये टर्म ही 0 हो गई तो फिर बचेगा क्या, ये वाला, और ये तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं क्योंकि इसमें तो पावर 1 हुआ, तो ये लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, जिसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने बात की, अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 3 हुई अगर पॉलिनोमियल की तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। तो ये रहा पहला एग्जांपल, 2 - x³। फिर ये सिर्फ x³, तो ये भी पॉलिनोमियल ही है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर √2x³, ये भी एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। देन 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और उन वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पर, तो ये क्यूबिक हुआ। सो इन फैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, तो जनरल फॉर्म अगर लिखे हम तो वो कुछ इस प्रकार की होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें एक्स क्यूब वाली टर्म होती है। एक्स क्यूब वाली स्क्वायर वाली हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यूब वाली टर्म होनी चाहिए बस। तो ये जनरल फॉर्म है। तो स्क्वायर वाली हुई तो अगर स्क्वायर वाली टर्म हुई तो फिर ऐसा होगा, फिर अगर एक्स वाली टर्म हुई तो ऐसा होगा, और प्लस फाइनल लास्ट वाला टर्म जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रियल नंबर होता है। तो जनरल फॉर्म हो गया ये क्यूबिक का। और इससे ऊपर हमने क्वाड्रेटिक का देखा, उसका जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और रियल नंबर वाली टर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म और ये क्यूबिक का जनरल फॉर्म, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स और ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसमें ये ए ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो क्यूबिक अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें अगर उसका जनरल फॉर्म हम ऐसे लिखें तो हमें ये बताना, ऐसा अगर लिखें तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये ए जो है वो ज़ीरो नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए हमें लिखना पड़ता है कि ए इज़ नॉट इट शुड नॉट बी ज़ीरो। अगर ए ही ज़ीरो हो जाता है तो वो क्यूबिक रहती ही नहीं है। तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ कंसिडर द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक ये पॉलिनोमियल है, ये पी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं एक्स वेरिएबल वाली। तो पी ऑफ एक्स का मतलब सिर्फ इतना ही है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, देन पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अगर ओके अब हम ये पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने की बात आई है, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करना है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पॉलिनोमियल्स में वैल्यू पुट करेंगे, x के बदले कोई वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ x इज इक्वल टू 2, तो x के बदले अगर 2 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।